ग्लो अप के पीछे भी राज बताओ, ये क्यों रखा? बस बिकॉज आई लाइक टू ग्लो, मुझे अच्छा लगता है ग्लो करना इसलिए। और फिर लेकिन बैक टू बैक अगर वो बनाने लगोगे तो लोगों को होता है कि आप एक ही चीज कर रही हैं। हाँ। एक ही चीज है, बस गाना बदल गया, एक ही चीज है। वो कैसे हैं बाय नेचर, कैसे हैं मुझे अच्छे तरीके से अंदाजा है। और काफी टाइम से मैं हूँ, और सोशल मीडिया पे उनकी क्या नाम है, उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि यार थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार हो सकता है कि जो चीज हम नहीं देख रहे वो अल्लाह ताला को पता हो, तो मैं सोच के छोड़ देती हूँ कि अल्लाह मालिक है ना, ठीक है। लेकिन फिर कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन अपने तौर पे मैं उनसे थोड़ा सा कट ऑफ तो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग दोस्त भी हैं, तो इस तरीके से फिर बातचीत होती थी, दोस्त थे तो उनकी फैमिली को भी पसंद थी, उन्होंने रिश्ता मांगा, मेरे अम्मा अब्बा ने देखा, उनको भी पसंद आया, तो मैंने कहा कि बात तो ये है कि मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसको मैं जानती ना हो। मतलब आपने लाके रख दिया सामने की चीज से शादी हो रही है तुम्हारी, तो रिश्तेदारों में होता है ना, यू नो, खानदान में कि पता नहीं कितना कमा रही है। ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू दी यूटी शो। तो आज की जो मेरी गेस्ट है ना यार, उसके आने से ना ये पूरा रूम ग्लो ग्लो करके आए। और ना मैं थोड़ी देर के लिए इतनी मतलब अजीब सी सिचुएशन में चली गई कि यार ये इतनी ज्यादा चमक कहाँ से आ रही है? इस चमक के पीछे कोई तो राज है ना। तो आज की हमारी गेस्ट है अनुषा, जिसका जो यूजर नेम है इंस्टाग्राम और हर जगह पे वो है ग्लो अप विद अनुषा। तो अनुषा कैसी हो यार? और ये ग्लो अप के पीछे भी राज बताओ, ये क्यों रखा? बस बिकॉज आई लाइक टू ग्लो, मुझे अच्छा लगता है ग्लो करना इसलिए। और मैंने कुछ सोच के नहीं रखा था, बहुत रैंडम रखा था, और मैं सोचती इतना बड़ा नाम रख दिया मैंने अपना। और अब होता है कि यार इतना बड़ा लग दिया, लेकिन अब होता है कि नाम बन गया है तो चेंज नहीं करना। अच्छा, तो मतलब बेसिकली तुमने इंस्टाग्राम बनाना जब सोचा था कि मैं अपना अकाउंट पब्लिक करूं, या शुरू से ही था पब्लिक? नहीं, सोचा था ना। तो जब सोचा था तो तुम्हें यही नाम जहन में आया कि मैं ग्लो अप विद अनुषा? मुझे कुछ ऐसा, मुझे ना था कि कुछ यूनिक करना है, लेकिन इतना यूनिक नहीं हो सकता। लेकिन मुझे था कि मुझे ग्लो, मतलब होता है ना कि हाइलाइटर लगाना पसंद है, ग्लो रखना पसंद है, तो वो उस सीन में ना, तो मैंने कहा ग्लो विद अनुषा। बस यार ये कि क्या मतलब कुछ भी आ जाएगा ध्यान में, मुझे रखना है ना, रखना है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अब क्योंकि मुझे सिर्फ अपने नाम पे नहीं करना था कि अनुषा आमिर, मुझे था कि कुछ थोड़ा सा तो कुछ डिफरेंट हो। उस वक्त होता भी था। तुमने कितने साल पहले अपना अकाउंट बनाया था? ऑलमोस्ट अभी मुझे मार्च में 3 साल हो जाएंगे। 3 साल, यानी 3 साल पहले, आई गेस 3 से 4 साल पहले उस वक्त होता भी था कि कैची नेम और बड़े मजे के नेम्स हो। कितने को खास नहीं है तो अब तो काफी लोगों का है ग्लो अप विद ये, ग्लो अप विद वो, लेकिन ठीक है बस ये। तो उस वक्त तुमने किसको देख के, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन था कि तुम्हें एक अकाउंट इंस्टाग्राम पे पब्लिक करना है? यार असल में सीन ये था कि मुझे शौक बहुत, मैं टिकटॉक तो मैं 5-6 साल से बना रही हूँ। मेरा अकाउंट जो है वो प्राइवेट था, तो क्या कहते हैं, मैं बस ऐसे ही बनाती थी ना, अब फन में। तो टिकटॉक तो मैं रिजा को बहुत देखती थी टिकटॉक बनाने में, तो फिर मैंने काफी ब्लॉगर्स को देखने स्टार्ट किया। मेकअप का शौक शुरू से बहुत है, तो क्या कहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचा, घर में थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लगा, फिर उसके बाद मैंने बनाया। काफी लोगों को, मेरे ख्याल से मेनली कुछ यूट्यूबर्स जो कि बहुत मेकअप में हैं, इन काफी फेमस भी हैं, तो उनको देख के बड़ा शौक हुआ कि नहीं यार करना है मेकअप वीडियोस, टिकटॉक और ये वगैरह ना, बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। उनको देख के लगा, मतलब कोई एक ऐसा स्पेसिफिक आर्टिस्ट जिसको देख के हुआ कि अब मैं अपना अकाउंट पब्लिक करती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ? मैं इफ आई वुड से गॉसिप्स है, फातिमा वो हैं, और निशु खान है, और उसके अलावा they are the pioneers, I think। हाँ, वो ये 2-3 लोग हैं जिनका नाम मैं हमेशा हर जगह अपने ब्लॉग में भी बहुत हाईलाइट करती हूँ। निशु खान, गॉसिप्स और ग्लो मॉन्स्टर, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देख के, क्या कहते हैं, मुझे बहुत, मैंने इनसे ही सीखा है मेकअप, इंस्पिरेशन भी और सीखा भी, क्योंकि मैंने सीखा भी इनको ही देख के, तो इट्स लाइक कि हाँ उनको ही देख के दिल चाहता था तो कि मैं भी अपना अकाउंट पब्लिक करूं। अच्छा, मेकअप शुरू से ही अच्छा था, या मतलब लाइक सीखने के बाद अकाउंट खुला, या थोड़ा बहुत आता था बस अकाउंट पब्लिक कर दिया? नहीं, मेकअप आता था, काफी हद तक आता था, लेकिन शायद करते करते अब ज्यादा बिल्कुल अच्छा हो गया, वरना पहले भी बस अब देखती हूँ तो यार क्या किया हुआ मैंने, लेकिन इतना बुरा नहीं था, पता था चीजों का पता था, चीजें आती थी, तो यानी शौक था शुरू से। अच्छा, पहले इंस्टाग्राम पब्लिक हुआ, उसके बाद टिकटॉक पब्लिक हुआ? सही, इंस्टा हुआ था फिर टिकटॉक। सही है। अच्छा, मतलब तुमने सोचा था कि तुम्हें ब्लॉगिंग में ही आना है, या तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट से ही रिलेटेड कुछ करना है, या तुम चाहती थी बस यार ऐसी बस कुछ कर लूं, कुछ भी कर लूं? नहीं, मुझे था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट में था कि मेकअप की वीडियोस बनाना और ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो थोड़ी सी वो होती हैं। तो पहले मैं क्रिएटिव लुक्स भी बहुत करती थी, जो कि हमना को देख के मुझे बहुत शौक था कि क्रिएटिव लुक्स तुमने किए हैं? क्रिएटिव लुक्स बहुत पहले मैं ज्यादा करती थी, अब मैंने छोड़ दिया करना।
तो वो बहुत अच्छा लगता था कि क्रिएटिव लुक करना, काफ़ी डिफरेंट किए थे हमना को देख के। तो मेकअप में ही है मेरा मेन इंटरेस्ट। अब जाके थोड़ा सा फैशन की साइड पे भी आ गई हूँ मैं, लेकिन शुरू का मेरा जो भी कंटेंट है वो सारा मेकअप से आई गेस related है। मेकअप एंड फैशन है तो दो अलग अलग हाँ। चीजें, बट स्टाइलिंग से रिलेटेड ही है ना। स्टाइलिंग से तो related, अगर हाँ। किसी को अच्छा लुक क्रिएट हाँ, करना है तो वो whole दोनों look चीजों में ही चीज़ों उसको पे होता है। है। लेकिन पहले मेरा फैशन रिलेटेड कंटेंट नहीं होता था, अब मैंने बनाना शुरू कर दिया फैशन Okay, रिलेटेड अब भी। तुम फैशन रिलेटेड हाँ। कंटेंट बनाती हो, अब तुम्हें वो ये भी कि तुम बनाती हूँ, मेकअप भी मिक्स। सही है, मतलब दोनों के साइड को हाँ, तुम्हें कभी लेके कुछ, चलना है। क्योंकि ऑडियंस को भी होता है कि कभी कुछ डिफरेंट चाहिए, कभी कुछ डिफरेंट, तो होता है कि अच्छा, ऊपर मैंने नीचे। बहुत देखा है तुम अपनी ऑडियंस से अक्सर वो करी होती हो कि मतलब लाइक एक तरीके का रेंट आउट करती हो कि मेरी ऑडियंस को जो देखना है मैं वही दिखा रही हूँ। हाँ। तो ये मतलब ये क्या ज्यादातर ब्लॉगर्स को ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है या क्या है? लोग समझते नहीं, लोग समझते हैं कि यार जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स नॉट, बहुत सारे लोगों का ये मानना है ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट टैलेंट और आप हाँ। सभी कर सकते हैं। तो तुम्हारा क्या टेक है इस पे? होता ये है कि अब मैं जो है उस लिहाज से देखती हूँ कि जी मेरी इस फला वीडियो पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं या ये वीडियो ज्यादा देखी जा रही है, तो फिर मुझे होता है कि मैं वैसे ही वीडियो बनाऊं। तो अब मोस्टली होती है ट्रांजिशंस या ट्रांसफॉर्मेशन, उन्हीं पे आते हैं व्यूज। फिर लेकिन बैक टू बैक अगर वो बनाने लगो तो लोगों को होता है कि आप एक ही चीज कर रही हैं। हाँ। एक ही चीज है, बस गाना बदल गया, एक ही चीज है। तो किसी पॉइंट पे मुझे भी ऐसा लगने लग गया था कि नहीं, बाकी बहुत रिपीट हो रहा है। तो क्या कहते हैं, ये बात है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि आप लोग देखते ही ये हो, तो फिर मैं यही बनाऊंगी ना, घूम फिर के। अगर मैं कितनी भी मेकअप की वीडियोस बना लूं, जबकि मेकअप ट्यूटोरियल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है बनिस्बत एक ट्रांजिशन के, तो क्या कहते हैं, और व्यूज ज्यादा ट्रांजिशन पे आते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके एक चीज बना रही हूँ, उस पर व्यूज नहीं आ रहे और ये चीज पे ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर मैं वही काम करूंगी जो ज्यादा पसंद की जा रही है। बहुत दफा तो ऐसा आई गेस ऐसा होता है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन तरह की चीजें कर रहे होते हो तो उसमें आप कभी कभार इतनी एफर्ट्स नहीं भी डालते। जो आपका आधा घंटे का काम होता है आप वो, क्योंकि आपको पता होता है आपके कट्स, फेस कट के आप जल्दी जल्दी वो चीजें कर लेते हो, मेकअप एंड देन आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो। जब आप ट्यूटोरियल बना रहे होते हो तो आपको एक एक चीज बारीकी में बतानी पड़ती है एक्चुअली। और फिर उसको एडिट करना भी ज्यादा मुश्किल होता है कि एक एक पार्ट आपको कहाँ से कट करना है, कहाँ से पकड़ना है, फिर वो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कोई इतनी लंबी वीडियोस नहीं देखता। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर हर चीज को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है कि चलो कभी ट्यूटोरियल में गाना लगा दिया, कभी वॉइस ओवर कर दिया। तो वो ये ऑडियंस को, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ऑडियंस से ही कनेक्टेड रहूं और उनसे पूछूं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या देखना है, किस तरीके से, ताकि फिर वो होता है ना कि देखने वाले को भी मजा आए और मुझे भी लगे कि मैंने जो काम किया है वो किसी फायदे का है। हाँ, ये भी बात सही है। बट डोंट यू थिंक कि यार ऑडियंस तो वही चीज देखना चाहिए ना जो हम उन्हें दिखाते हैं? मतलब ये भी तो एक बात है ना। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है हर किसी का, आपकी जो ऑडियंस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई ऑडियंस, जो ऑडियंस है वो मुझे देख के, अगर उन्होंने मुझे फॉलो किया है तो उनको मेरा काम पसंद है, तभी उन्होंने मुझे फॉलो किया है, जो मेरा पैटर्न है काम का। तो ये वाला सीन है। लेकिन मुझे फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजों में होता है, ऐसे ये नहीं कि आप टोटली तो मैं ऑडियंस पर डिपेंड नहीं करूंगी, क्योंकि होता ये कि हम हर किसी को हर चीज, अगर मैं उनसे पूछूंगी तो हर 10 लोग 10 बातें बोलेंगे कि नहीं आप, हमें ये चाहिए, हमें इस तरीके से चाहिए, हमें वो देखना है। लेकिन कुछ कुछ चंद चीजें होती हैं जिनको थोड़ा सा पूछ के, जैसे बैकग्राउंड का अगर कुछ चेंज करना है, या फिर आपको कोई वीडियो में ट्यूटोरियल चाहिए, इस लुक का ट्यूटोरियल चाहिए, इसमें वॉइस ओवर चाहिए, तो जिसके वोट ज्यादा आते हैं तो फिर मैं वैसे कर लेती हूँ। थोड़ा सा इंटरेक्ट करना पड़ता है ऑडियंस, करना पड़ता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आप सोशल मीडिया स्टार हो तो आपको ये तो करना पड़ेगा ना। जब तक आप पब्लिक से ही बात नहीं करोगे, आप इन्फ्लुएंस कैसे करोगे चीजों को लेके? पता नहीं चलता। फिर ये होता है कि ऑडियंस के मुताबिक करते हैं तो फिर व्यूज भी और ज्यादा आते हैं। ट्रू। अच्छा अनुषा, बेसिक एक चीज है जो ब्लॉगिंग वगैरह के अंदर नई लड़कियां आ रही हैं, तो उनका मेन फोकस होता है यार कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, और मेरी चीजें एडिट अच्छी हो, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हो, मेरा मेकअप अच्छा हो, बैकग्राउंड अच्छा हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीजें मैटर तो ऑब्वियसली करती हैं, बट सिर्फ यही मैटर करता है या और भी चीजें आपके मैटर करती है? सबसे ज्यादा मैटर कंटेंट करता है आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी भी है ना, लाइटिंग है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका कंटेंट आइडिया कुछ है ही नहीं, कोई चीज देखने में मजा नहीं आ रहा ना, तो फिर आई थिंक सब चीजें फेल है। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट आइडिया है और अगर आपकी लो क्वालिटी में भी बनी हुई है, तो फिर लोग देखना पसंद करेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, आपके पास एकदम सब चीजें नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरे पास रिंग लाइट नहीं थी, मेरे पास अपना फोन नहीं था, मैं अपनी अम्मी के फोन से बनाती थी। तो फिर मैंने बाद में आईफोन लिया था। तो आपके पास नहीं होती। मैं कहती हूँ आप स्टार्ट करो, अगर आपको शौक है, आपके अंदर टैलेंट है, आपको लगता है, तो आप स्टार्ट करो, जो भी चीजें उसमें लगे करो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता होती है ग्रो। मैंने कहा मेरी पुरानी वीडियोस देख लो जाके, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, सब अजीब लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा करता है कि कभी आपने लाइट ले ली, फिर आपने फोन में इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा आपने बैकग्राउंड में इन्वेस्ट कर लिया। तो ये आई गेस नई ब्लॉगर्स जो हमें बेसिकली तुम्हें देखती हैं, मुझे देखती हैं, या और अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी ब्लॉगर्स को, लाइक तुम्हारे तो अच्छे खासे फॉलोअर्स और तुमसे ज्यादा वाली भी बहुत सारे हैं,
तो जब वो उन्हें देखती है तो उनको ये होता है यार हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए, और हम ना नया फोन ले लेते हैं और एडिट कर लेंगे और अच्छे कपड़े पहन लेंगे और कर लेंगे। लेकिन मैं पता है क्या देखती हूँ, कंसिस्टेंसी उनकी ना आहिस्ता 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 गिर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो एक चीज जो होती है ना, जो आपके पास कंटेंट नहीं है ना यार, कंटेंट नहीं है। आप प्लस तो वो दूसरी बात, लोग मैंने नोटिस किया कि अक्सर मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनके थोड़े से लाइक जिन्होंने भी स्टार्ट किया था या ज़्यादा उनके नहीं आ पाती रीच, तो वो लोग ना हर वक्त कहती हैं कि यार देखो मैंने वीडियो लगाई इस पे रीच नहीं आई, या मेरे फॉलोअर्स अटक गए, बढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि यार स्टार्ट में ना ये छोड़ दो, टेप लगा दो उन चीज़ों पे कि व्यूज़ नहीं आ रहे या वो नहीं हो रहा। अगर तुम यही देखती रहोगी तुम कुछ काम नहीं कर सकोगी, ना तुम्हारा दिमाग चलेगा कि तुम मैं वीडियो बनाऊं। लड़कियां इस चीज़ से भी बहुत डीमोटिवेट होती हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो मैं कहती हूँ कि यार मेहनत करते रहो, और शुरू में ना देखना छोड़ दो कि जी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपकी फीड पे जब कोई चीज़ आएगी, कुछ कंटेंट आएगा, आवाम देखेगी कि अच्छा कोई एक वीडियो देख के नहीं फॉलो करता, लोग भी पूरा चेक करते हैं। तो जब आपका कंटेंट एक, आप समझो आपका एक पोर्टफोलियो बन रहा है, तो आपका वो बन जाएगा। तो उसके बाद आप जब एक लेवल पे आओगे तो आहिस्ता आहिस्ता हर किसी का एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आके आपको फॉलोअर्स भी मिलते हैं, आपको व्यूज भी मिलते हैं, कंसिस्टेंसी मैटर्स ना। करती है। तो मैं ये कहती हूँ कि बस ये चीज छोड़ दो कि जी मेरे व्यूज नहीं आ रहे। शुरू में ये मत देखो, क्योंकि मेरा भी ये था कि मैंने शुरू में कभी भी गौर नहीं किया कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे यार, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो वरना आप वहीं पे रह जाओगे, फिर आप बोलते हो क्या फायदा बनाने का, मैं नहीं बना रही। हाँ ये तो है कि अब एक टाइम आता है कि आप, एक टाइम पे होता है कि यार अच्छा मतलब अब नहीं हो रहा, अब नहीं दिल चाह रहा, डिमोटिवेट होता है इंसान। और लाइफ में आई गेस सबका एक ऐसा फेस तो आता है। और जितने भी मैंने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, सारे ब्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, कोई भी हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में हो, एक टाइम आता है जब वो हर प्लेटफॉर्म से गायब हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि उनका वो आई गेस वो एक कहते हैं ना एक पीरियड चल रहा होता है जहाँ पे वो अच्छा फील नहीं कर रहे होते। और इट इज ओके, अगर आप कभी आपको ब्रेक की जरूरत है तो आप ले लो, लेकिन टोटली इस पे कहना कि यार अब तो आ ही नहीं रहा तो मैं छोड़ दूं, मैं नहीं बनाऊं, वो थोड़ा सा हो कि आप टाइम लो, अपने आप को टाइम दो, और आप ये भी देखो कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, मैं अभी तक मुझे होता है कि मैं अपने कंटेंट में यही देखती हूँ कि यार मुझे ये चीज इम्प्रूव करनी चाहिए या मुझे ये चीज इम्प्रूव करनी चाहिए। और ऑडियंस की तरफ से भी क्रिटिसिज्म आता है, तो आपको क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए। तो अगर आप इससे लेके अपने कंटेंट पे लगाओगे ना तो आपका कंटेंट और अच्छा होगा, और फिर आपके ऑब्वियसली जब कंटेंट अच्छा होगा तो फिर व्यूज भी आएंगे और फॉलोअर्स भी आएंगे। अच्छा अनुषा, बूस्ट मिलने का तुम्हारा पहला तुम्हारी वो कौन सी वीडियो थी, वो पॉइंट कौन सा था जिस वीडियो को बूस्ट मिला और उसके बाद अनुषा के अच्छे फॉलोअर्स आए? यार वैसे ना मैंने जो मेरा फर्स्ट ईयर था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, तो वो जो पूरा साल था ना, वो पूरा साल में कोई एक दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने वीडियो ना लगाई हो। तो मैं बहुत कंसिस्टेंट थी, और उस टाइम पे लगाती थी, मैं रोज बनाती थी। कोविड के टाइम पे, कोविड का टाइम था उस टाइम पे, तो घर में रहते थे, तो मैं अच्छा मुझे बहुत शौक भी था, बस मैं उठी हूँ, मैं तब मेरे पास रिंग लाइट नहीं थी ना, तो मैं पूरी कोशिश होती थी कि मैं दिन में बना लूँ, डे लाइट में वीडियोस जितनी मैं बना सकती हूँ। तो मैं उठती थी जल्दी कि जल्दी उठूंगी और मैं वीडियो बनाऊंगी, और मैं वीडियोस बनाती थी, कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी क्रिएटिव लुक्स कर रही हूँ, मैं बस इसी में लगी रहती थी। तो मैं बता रही हूँ, अब अभी भी मैं काफी कंसिस्टेंट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो वो लेकिन वो जो फर्स्ट ईयर था ना, तो वो मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैंने पोस्ट ना किया हो, तो जिसकी वजह से मेरा जो इंस्टा है वो जरा जल्दी ग्रो किया था। तो लेकिन एक दो पॉइंट्स ऐसे थे कि मैंने ना बीच में कश्मीर बीच आया था, तो हेरा मानी का गाना आया था, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, तो हेरा मानी ने अपनी फीड पे रिपोस्ट की थी, तो वहां से बहुत पुशअप मिला था। सही, वो वायरल भी गई थी। तो इस तरीके से मेरी काफी बीच में वो कोकिला वाला वो चला था ट्रेंड, तो मैंने उस पर भी फनी वीडियो बनाई थी, तो वो भी बहुत वायरल गई थी। तो ये छोटी छोटी 2-3 वीडियोस हैं जो काफी वायरल गई थी। तो उसके बाद तुम्हें एक अच्छा बूस्ट मिला था। तो फिर मेरे फर्स्ट ईयर में मेरे 100K फॉलोअर्स हो गए। नाइस यार, ग्रेट। मतलब तो पहले साल में लोगों को बड़ा हैरत होती है कि इतनी जल्दी, तो मैंने कहा क्योंकि मैंने कांस्टेंट में लगी रही, और उस वक्त थोड़े आइडियाज भी ज्यादा थे, अब तो ऐसा लगता है आइडियाज ही खत्म हो गए सारे। तो पहला साल था ना, तो वो एक मोटिवेशन होती है कि करना है यार, ये करना है, तो वो एकदम बूस्ट सारा उसी वक्त था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद अब तो 3 साल होने वाले हैं। 3 साल में 300K आई गेस हर साल में अनुषा ने 100K 3 साल में 3 तक तो पहुंच ही गए। तो इंशाल्लाह आगे भी, और अब आई गेस 100K के बाद एक अच्छा बूस्ट तो तुम्हें वैसे ही मिल गया, और प्रोफाइल उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता आपका फेस जो है वो जानने लगते हैं लोग, और होने लगता है, तो फिर हो जाता है।
राइट। अच्छा अनुषा, कोई ऐसा पॉइंट आया लाइफ में कि यार अब बस मतलब लाइक अब नहीं हो रहा करना, मुझे ब्रेक पॉइंट होता है ना, ब्रेकिंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ में? हाँ मतलब अक्सर आ जाता है वो तो कि यार अब मैं थक गई हूँ, अब होने लगा है। पहले हाँ। तो मुझे बहुत होता कि नहीं कभी भी, लेकिन ऐसा मुझे कभी भी नहीं होगा यार मुझे छोड़ना है, मैं कर ही नहीं रही, ये कभी नहीं आया मेरे अंदर। मुझे हमेशा से है कि मुझे करना है। हाँ कभी होता है कि यार मेरा मूड नहीं है, मुझे अभी मैं नहीं फील कर रही कि मैं वीडियोस बनाऊं, या मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो ऐसा होता है जब मेरे एग्जाम्स करीब होते हैं और जैसे अभी मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे यही हो रहा है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो बस ऐसा होता है कि कभी डीमोटिवेशन होती है, लेकिन टोटली कभी मेरे ऊपर ऐसा वो नहीं आया जोन कि मैं ऐसा हो जाऊँ कि यार मुझे बस मैं छोड़ रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। मेंटल हेल्थ इफेक्ट करती है ये ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया से? हाँ बहुत करती है, क्योंकि लेकिन वो भी डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। हम्म। अगर आप, क्योंकि लोगों का ना ये होता है कि लोग अगर कंपैरिजन करने बैठ जाए ना अपना आप को किसी से, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हर कोई कर रहा है और हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, हम किसी को भी कुछ नहीं कह True. सकते। और आप अपने ऊपर सिर्फ कोशिश कर सकते हो कि जी मैं और अच्छा कर सकूं या ये वो। लेकिन आप अगर कंपैरिजन करने बैठ जाओ ना कि यार वो तो ऐसे कर रही है या फलाना ऐसे कर रही है और मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हर क्लास के लोग अवेलेबल भी हैं। True. जो हमसे काफी ऊपर लेवल पे भी हैं, कुछ नीचे भी हैं। तो अगर आपको होता है ना कि यार वो देखो उसके पास तो सब कुछ है, वो तो हर चीज से हाँ। ऐसे कर रही है या ये इस तरीके से बना रही है, तो फिर आप अपने आप को अगर वो करने लगो ना, तो फिर आप खुद ब खुद ही आपको अपनी हर चीज बुरी लगने लगती है कि यार ना मेरे पास ऐसी जगह है, ना ना लाइट है, ना लाइट है, ना कैमरा है। कैमरा है, ये वो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कंटेंट कैसे कंटेंट लगा कैसे रहे बना रहे हो। हैं। और बहुत मैंने भी देखा है, बहुत अच्छे अच्छे जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं वो बड़े नॉर्मल नॉर्मल लोगों को भी फॉलो करते हैं, हाँ। बिकॉज उनको उनका वो कंटेंट पसंद आ रहा होता है। आपके पास कंटेंट आइडिया होना चाहिए। मैं कहती हूँ ट्रू। क्वालिटी एंड एवरीथिंग, लाइटिंग सब कुछ वक्त के साथ हो जाता है, लेकिन आपका क्या नाम है, अगर कंटेंट आइडिया है ना तो लोग भी देखेंगे एक मिनट को। अगर कभी कभी हम देखते हैं कोई फनी वीडियोस होती हैं और बहुत रैंडम बनी हुई होती हैं, कुछ भी नहीं होता, उनमें कोई एफर्ट पुट नहीं होती, लेकिन क्या उसमें कंटेंट होता है, आप देखते हो, आप रिलेट करते हो, आप हंसते हो। बिल्कुल। हाँ तो क्योंकि मेरा भी यही पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कोई बहुत छोटी सी रैंडम वीडियो बना के डालूं ना जो थोड़ी सी लोगों को रिलेटेबल लगे, उस पे ज्यादा व्यूज आएंगे बनिस्बत उस चीज पे जिस पे मैंने घंटे लगा दिए। सो ट्रू। हाँ। मतलब आई रिमेम्बर मेरी एक वीडियो थी, आई गेस मैंने ऐसे ही रैंडमली रात के 3 बजे बैठ के मैं गाने सुन रही थी, पता नहीं क्या गाना भी नहीं, कोई चीज देख रही थी यूट्यूब पे मेरे सामने आई थी, तो मैं वो सुनने लगी, अरे ये बहुत पुराना गाना है, रैंडमली बनाई, वो कट्स में बनाई, मर्ज किया मैंने, एवं ही डाल दिया। यही होता है। और उसके बाद वो इतनी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या हो, लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। होता है क्या कि लोग इससे रिलेट करते हैं, तो उनको होता है कि हाँ अच्छा ये तो हम भी करते हैं, ये हमारा फलाना दोस्त करता है, तो वो लोगों से शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि मैंने भी बीच में अभी एक वीडियो बनाई थी, बहुत फनी सी थी वो, और वो उसमें 1.6 मिलियन समथिंग व्यूज आ गए। आई वाज लाइक कि मतलब ये मेरे इससे पहले ही मैंने उसी लुक में ट्रांजिशन डाली थी और उसमें नहीं आए होंगे इतने 100 के हुए। तो बस ये होता तो है। ये एक ऐसी चीज है। हाँ। अच्छा ब्लॉगिंग से तुम्हें कितने अच्छे अच्छे जो दोस्त तुम्हारे बने हैं, बहुत सारे बने होंगे, सबसे अच्छा है इस फील्ड में तुम्हारा कौन कौन दोस्त है? सबसे अच्छे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारी लड़कियां अच्छी बात है, लेकिन फबीहा है मेरी सबसे अच्छी दोस्त। फबीहा सबसे अच्छी दोस्त है, हाँ हाँ। तो obviously. क्या नाम है, हाँ उससे मेरी सबसे अच्छी दोस्ती है। और हम लोग काफी शुरू से साथ, मतलब शुरू से ही, बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया था तब से मैं उसको जानती तो हूँ। यानी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त जो है वो फबीहा है? फबीहा है, राइट। ब्लॉगिंग में राइट। तो मतलब अच्छा, रियल लाइफ और रियल लाइफ, लाइक इंस्टाग्राम के दोस्त और रियल लाइफ के दोस्तों में कुछ फर्क है या तुम बैलेंस करके चलती हो? फर्क है, होता है, डिफरेंट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप अपने रियल लाइफ के दोस्तों से जो बातें कर रहे होते हैं, उनके साथ जो चीजें आपकी होती हैं वो अलग होती हैं। और इधर इंस्टा पे हम लोग का मोस्टली होता है कि हम लोग यही चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जैसे होता है ना कि वर्क रिलेटेड अगर कोई चीज है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, या कोई बात किसी की बुरी लग गई है, कुछ है, तो आप जाके उसी इंसान से डिस्कस कर सकते हो जो इस फील्ड में है, वो इससे रिलेट करेगा और वो इसको समझेगा। इरिटेट नहीं होती हो कि यार जब मिलते हैं तो यही बातें चल रही होती हैं? हर वक्त नहीं, हम अपनी भी बातें करते हैं, अपनी भी लेकिन एक होता है ना कि कभी कोई बात होती काम से रिलेटेड कि यार ये काम है और देखो चलो ये वीडियो मैंने बनाई, तुम बताओ कैसी लग रही है, तो वो जिस नजरिए से वो देखेगी, उस नजरिए से मेरा रियल लाइफ फ्रेंड नहीं देख सकेगा, क्योंकि अंदर काम क्या खिचड़ी पक रही है वो सब हम लोगों को पता होता है। ट्रू। जब मिलते हैं ना हमारे भी जो दोस्त वगैरह सब बैठ के, तो वो एक अलग ही गॉसिप सेशन होता है। और रियल लाइफ फ्रेंड्स की अलग बात होती है, उनके साथ हम अलग अपनी बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वही रियल लाइफ फ्रेंड्स अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं, उनके साथ जिंदगी की बातें चल रही होती हैं, यूनिवर्सिटी की होते तो उनसे यूनिवर्सिटी वो जहाँ के दोस्त जैसे होते हैं उस हिसाब की बातें होती हैं। अलग जो सेक्शन होते हैं ना दोस्तों के, तो वो उनसे अलग अलग किस्म की बातें हो रही होती हैं। सही। तो अच्छा कोई इस तरह का पता है, मैंने ये बहुत
नोट किया और मैं ये बहुत फेस करती हूँ, अब तो खैर मैं कट ऑफ कर देती हूँ, कोई ऐसा बंदा जो शुरू में इस फील्ड में ब्लॉगिंग में, अच्छा अनुषा की हंसी बता रही है कि रूबा का सवाल मुझे पता चल चुका है कि क्या बोल रही है और मैं अब किसका नाम लूं, अनुषा हाँ नाम नहीं लो, लेकिन यार ऑब्वियसली आई डोंट वांट यू टू टेक द नेम, ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि तुम नाम भी लो, लेकिन ऐसा कोई बंदा या बंदी मिली है जिसके साथ काम तो तुमने शुरू में तुम्हें बहुत अच्छा लगा और उसके बाद यू बी लाइक यार ये बंदे का तो मैंने असल चेहरा देख लिया और अब मुझे लाइफ में से दूर रहना है। हाँ। वो पॉइंट किस तरीके से तुमने अपनी लाइफ में ना निकाला था? यार अच्छा सीन ऐसा है कि हाँ हुआ है और ऐसा बहुत बार हुआ है, एक इंसान के साथ नहीं, बहुत सारे के साथ, क्योंकि मैं जो है ना, मैं मेरे साथ बहुत मसला था कि मैं मना नहीं कर सकती थी किसी भी काम को, कि यार नो नहीं निकल सकता था मेरे मुंह से। तो मैं हर किसी के साथ बहुत स्वीटली नाइसली हर काम कर रहे हैं वो, तो लोग आते हैं अपना फायदा उठाते हैं और उसके बाद चल दिए, और फिर आप कौन और मैं कौन वाला हिसाब, और इस तरीके से प्रिटेंड करना कि जी क्या कहते हैं, जैसे कि हाँ मतलब कोई बात ही नहीं है, हमने तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ या हमें तो इससे कोई वो नहीं हुई। लेकिन क्या कहते हैं, फिर ना आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ 2-3 बार हुआ, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को थोड़ा सा वो किया कि नहीं, आई शुड से नो, आई शुड से कि नहीं मुझे ये नहीं करना, या आई शुड मेंटेन द डिस्टेंस। तो बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हो गया है कि अब मेरा ये हो गया कि मेरे चंद दोस्त हैं और मैं उन्हीं के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, मिलती हूँ, सबसे जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग मुझे पता है ना कि यार ये बंदा सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ है, या ये बंदा बस अपना फायदा देख रहा है, बंदी ये जो भी हाँ ये बंदी या बंदा जो भी है, तो बस उनसे फिर मैं कम मिलती हूँ, कभी कहीं मिल लिए, लेकिन स्पेशली नहीं होता कि जी मैं जाके उनसे बात करूँ या वो करूँ। लेकिन हाँ ये है कि मीटअप प्लान करूँ या कभी कुछ हो गया तो मिल लिए, बस ये वाला सीन है। किसी को अच्छा, तुम्हारी अभी हाल ही में ऑब्वियसली एंगेजमेंट हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट, और बड़ी अच्छी बात है कि भाई अनुषा, लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि अनुषा की एंगेजमेंट हो गई। तो एक तो ऑडियंस का रिएक्शन उस टाइम पे तुम्हें बहुत अच्छा मिला था, ठीक है, वो एक चीज भी मैं ऑब्वियसली चाहूंगी कि तुम लोगों को बताओ कि क्या सिचुएशंस थी उस टाइम पे, तुम्हारी लाइफ में क्या गुजर रहा था, तब तुम सोशल मीडिया के इंसान के पेट में दर्द होता है, बताना है वो सिचुएशन कैसी गुजरी, वो सिनेरियो बताओ। दूसरा ये कि कुछ ऐसे लोगों को होता है ना कि आप कट नहीं कर पाते हो और तुम्हें बस उनको फेस करना था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट तुम्हें उन्हें बुलाना पड़ा या कहना पड़ा, वो सिचुएशंस गुजरी है लाइफ में। अच्छा तो मैं पहले ही बताती हूँ कि हुआ ऐसा कि असल में हुआ ये था कि मेरी एंगेजमेंट में काफी सारे लोग जो मेरे दोस्त थे वो नहीं आए थे, बहुत सारे लोग नहीं आए थे, कुछ आए भी थे, कुछ भी और रियल लाइफ भी, दोनों मिक्स बता रही हूँ, क्योंकि मेरा था दिसंबर का एंड और सबकी शादियां हो गई थी दिसंबर के स्टार्ट में, तो सब निकल गए, सब घूमने निकल गए, और हमना भी थी, हमना भी नहीं आ सकती थी, हमने ढोलकी में आई थी, हमने मुझे बताया मोस्टली लोगों का ये था कि लोगों को घूमने तो घूमने चले गए, कुछ का कुछ मसला हो गया, किसी का कुछ मसला हो गया, बहुत कम लोग आए थे, वरना मैंने काफी ज्यादा लोगों को बुलाया था। तो क्या नाम है, उस टाइम पे मैं बड़ा हो गई थी कि यार मेरे इतने सारे दोस्त हैं और फिर उसमें से इतने से लोग आए थे, तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे अपसेट हुई थी, लेकिन फिर सबने अपने रीजंस दिए, फिर सबने सॉरी भी करा ये वो, तो मैंने कहा चलो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, शादी पे आना। बाकी भी तो एंगेजमेंट ही हुई है ना, तो जस्ट बाकी वैसे एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि दिसंबर का पूरा महीना मैं ऐसी थी यार, हर चीज ना मुझे तक यार लगाना है, मुझे ऑडियंस को बताना है, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस से बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ शुरू से, हर चीज शेयर करना है, लेकिन हर चीज तो शेयर नहीं कर सकती वो चीज ना, अच्छा सबको ये हो रहा है कि अब ना सब समझ रहे थे, मैंने सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि एक ट्रेंड चल गया है कि जी अचानक बताएंगे ना, तो मेरा मेन पर्पस ये था कि क्या कहते हैं, नजर का वो भी है, लेकिन एक काम हो जाए फिर लगाऊं ना तो सही है, अभी हुआ नहीं है तो मैं पहले से उधम मचाने शुरू कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज अगर आप ज्यादा उसके बारे में उधम मचाते हो ना या बताते हो चीख चीख के, तो उस काम में मसले आने और स्पेशली सोशल मीडिया पे जो है ना वो कोई हमारा वो तो है नहीं, बहुत सारे हेटर्स भी हैं, ठीक है, और इतने हेटर्स है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पसंद करने वालों से ज्यादा जो है ना वो एक कैटेगरी हेटर्स की है, वो इतना ज्यादा हेट फैलाएंगे ना आपको लेके कि आपका वैसा ही एक ऐसा टाइम गुजर रहा होता है इन चीजों को लेके, क्या और इतना पैनिक हो रहा होता है हर चीज पे कि भाई कैसे होगा क्या होगा, एंड टाइम में बैठ के फजूल चीजें सोच रही हूँ, यार अगर हॉल में सब नहीं आए तो मैं ये सोच रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है कि यार नहीं हमने लोगों के हिसाब से ही तो हॉल किया है, तो मैं ये वाली चीजें सोच रही हूँ अजीब, लेकिन मतलब एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन गुजरती है ना आपके पास। खैर मैंने फिर इसीलिए थोड़ा सा वो रखा हुआ था, और ये भी था मुझे कि हाँ एकदम ही बताऊंगी, मैं पहले से नहीं बताना, मुझे ये दोनों चीजें, और अगर ये ट्रेंड भी है ना तो अच्छा ट्रेंड ही है,
हाँ, लेकिन मेरा मेन फर्स्ट चीज ये थी कि यार एक चीज हो जाए फिर बताऊंगी। नजर का तो खैर भाई देखो, अल्लाह ताला आप पढ़ लेते हैं चीजें, हम सबके वगैरह दे देते हैं, नजर का अल्लाह ताला सबको बचाए, तो वो तो खैर खतरा तो अभी भी है नजर का, लेकिन बस ये है कि एक हो गया काम, तो अब मैं शेयर कर सकती हूँ अपनी आवाम के साथ, क्योंकि देखो कुछ भी नहीं पता होता किस वक्त क्या हो जाए, कुछ पोस्टपोन्ड हो जाए, तो बड़ा एक दिल में वो था कि एक डर लगा हो रहता जाए है। फिर उसके बाद बताऊंगी। तो ये सीन था। बाकी ये है कि अच्छा यार मुझे ऐसा ये भी है कि जैसे आपको बुरे वक्त में पता चलता है ना कौन आपका कितना अपना है, तो आपको अच्छे वक्त में भी पता चलता है कि कौन आपका कितना अपना है, तो ये भी चीज आपको लेके की है। हाँ। आई गेस अच्छा, ये मैं इसी बात से तुम्हारी एक रिलेट करूंगी कि बहुत से लोग ये चीज बोलते हैं, रिलेट क्या एक क्वेश्चन भी करूंगी तुमसे, कि बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि यार आपको बुरे वक्त में सच्चा साथी पता चलता है, तो आपको अच्छे वक्त में सच्चा साथी जरूर पता चलता है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो आपकी खुशी में खुश नहीं होते हैं और वो दिख रहा होता है बुरे वक्त में भी। मैं मानती हूँ बुरे वक्त जो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी बुरी बातें हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, बहुत स्पेसिफिक लोगों से करते हो। कुछ लोग बुरे वक्त में सिर्फ इसलिए भी साथ होते हैं कि अच्छे वक्त में उन्हें क्रेडिट्स मिले और वो ये देखना चाहते हैं कि ये बुरे वक्त में इतना ज्यादा वीक है ना, तो अच्छा है हम उसके इर्द गिर्द रह के इसको और वीक कर दें या इसके साथ जो है ना और अच्छे से बनाकर अपनी ना अच्छी एक बना लें, ग्रिप बना लें कि यार अच्छा अब जब इनका अच्छा वक्त आएगा ना, हम इन्हें अच्छा जताते भी हैं लोग कि हम तुम्हारे साथ उस वक्त एग्जैक्टली तो वो लोग जो बुरे वक्त में आपके साथ थे और आपको जताते हैं यार हमने तुम्हारे साथ जब तुम इस तरह की सिचुएशन में थी किया था, तो भाई अगर आपने अच्छा और नेकी के लिए किया था तो आप मुझे जता क्यों रहे हो? ये तो बात ये है ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो आप दुनिया में क्यों डाल रहे हो? तो फिर आपको बाद में आइडिया हो जाता है कि हाँ नहीं चलो अगर इसने भी, फिर आपको मेरे साथ एक बार ऐसा भी हो चुका है कि क्या नाम है, आपने किसी ने बहुत साथ दिया फिर एक पॉइंट पे जुदा दिया, तो क्या कहते हैं फिर वो होता है कि फिर आपकी उससे वो वाइब नहीं रहती। आजकल लोगों का ये, जैसे पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन लोग है नेकी कर दुनिया में डाल, सोशल मीडिया पे डाल, ठीक है कि यार मैंने फलाना के साथ ऐसा किया, फलाना के साथ वैसा किया, और देखो मेरे साथ ऐसा हो गया। और सबसे ज्यादा बुरा तब लग रहा होता है कि जो कर रहा है आपके साथ बुरा, वो लोगों को बोल रहे हैं मेरे साथ बुरा हुआ है। मैं बहुत रिलेट करूंगी इस चीज से कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, मतलब मैं इनको पर्सनली जानती हूँ कि यार वो कैसे हैं बाय नेचर, कैसे हैं मुझे अच्छे तरीके से अंदाजा है, और काफी टाइम से मैं और सोशल मीडिया पे उनकी क्या नाम है, उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि यार मतलब एक अलग ही चेहरा सामने आया हुआ है। कभी-कभार अनॉय होता है, बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि क्या कहते हैं और अच्छा फिर लोग भी उन्हें अप्रिशिएट कर होते हैं वो, तो फिर मैं कहती हूँ कि यार अल्लाह ताला ने दी है इज्जत तो वही जानता है, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है, तो लेकिन फिर उन लोगों से कटना बेहतर है। फिर ना थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार हो सकता है कि जो चीज हम नहीं देख रहे वो अल्लाह ताला को पता हो, तो मैं सोच के छोड़ देती हूँ कि अल्लाह मालिक है ना, ठीक है, लेकिन फिर कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन अपने तौर पे मैं उनसे थोड़ा सा कट ऑफ तो कर लेती हूँ ना, क्योंकि यार आई गेस जो लोग अपनी रियल पर्सनैलिटी ही नहीं दिखा रहे किसी के सामने भी, और दुनिया के सामने भी नहीं दिखा रहे, और ऑब्वियसली सोशल मीडिया दुनिया ये, तो फिर उनके साथ रहने का फायदा ही क्या? और वो तो फिर वही हुए ना मफाद परस्त, मौका परस्त, और वही डुअल फेस। हाँ यही तो डुअल फेस के आप रियल लाइफ में टोटली अपोजिट हो जो आप अपने सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर रहे हो, हिपोक्रेसी ना। हाँ, ये चीज थोड़ी सी अनॉय करती है देखने में, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि अगर अल्लाह ताला उनको इज्जत दे रहा है तो कोई वजह ही होगी, या बस उनको अल्लाह ताला नेक हिदायत दे। मैं तो सबसे पहले ये दुआ करती हूँ पहले तो। अच्छा मैं लोगों के लिए बड़ी, मैं ऐसा तुम्हारे साथ होता है कि पहले लोगों के लिए मैं तो इस तरह से करती थी, बड़ी वो हो जाती थी गुस्से में, अल्लाह ताला ये कर दो, अल्लाह ताला, अब बोलती हूँ अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, नेक हिदायत दे, और सीधे रास्ते पे चलने वाला बना। अच्छा मेरे साथ ये कि मुझे ना कभी भी एक वो जेलिसी वाला एलिमेंट मेरे अंदर नहीं है, कि मैं कभी किसी को ऊपर जाते देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी है या अल्लाह ताला ने इनको इस मकाम पे पहुंचाया है, तो कोई वजह होगी। और मुझे मेरा इस पे बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, जब आप दूसरों के लिए खुश होते हो या उनके अच्छे टाइम पे आप उनके लिए ताली बजाते हो ना, तो आपका भी अच्छा वक्त आता है। दूसरों की खुशी में ताली बजाने वाला ना, उसकी खुशी में कोई ताली बजाए ना बजाए, अल्लाह तो उसके साथ है ना। और आई थिंक ये जो लाइक फील्ड से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड लोग हैं यार, आप उनके लिए अगर ताली नहीं बजाओगे, खुश नहीं होगे, तो फिर आपके लिए भी कोई क्यों हाथ उठाएगा अपना? ये चीज बस ये होता है कि कहीं कहीं वही बात अगेन कि किसी का देख के फिर थोड़ा सा आता है कि यार मतलब ये इंसान रियल में कुछ और ही है, बस वो चीज हटती है, लेकिन कभी भी ये नहीं होता कि यार ये आगे क्यों बढ़ रहा है,
या इसको हाँ, फेम क्यों मिल रही है, क्यों या मिल इसके रही है। फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं। तो बस ये है कि फिर इस मामले में मैं लेकिन कहती कुछ हूँ लोगों को कि देख के लगता नहीं ऐसा कि यार इसको क्यों मिल गया। हाँ, कभी कभी होता है, वही बात अगेन कि मैं देखती हूँ बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको मैं सोचती हूँ कि यार मतलब कुछ काम ऐसा है नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ मैं कौन होती हूँ जज करने वाली, कोई मुझे देख के बोलता लेकिन होगा एक आ जाता है फिर एक सेकंड है तो मोमेंट इंसान होता ही है। हाँ ना, है, और है भी इंसान, है भी हाँ, औरत। हाँ, वो चीज तो खत्म नहीं वो तो होगी। खत्म तो आता है कभी कभी, लेकिन फिर वही बात है कि आप मुझे होता है कि अब मेरा दिल साफ होगा ना तो फिर मेरे साथ भी अच्छा ही होगा, तो बस अच्छा ही अपना होगा। दिल साफ रखना चाहिए। दिल साफ रखना हाँ। चाहिए। अच्छा अनुषा, तुम्हारी एंगेजमेंट के पीछे की स्टोरी यार क्या है? लोग तुमने किसी को भी नहीं बताया, और क्या है मतलब, क्या तुम अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? होने वाली है अब तो मैरिज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो क्या सीन है कि अरेंज था या लव? दोनों दोनों मिक्सचर। मिक्सचर ऑलमोस्ट मिक्सचर ही था। तो मतलब कैसे क्या हुआ? एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो टीचर हैं, हम्म, तो काफी लोगों को नहीं पता कि मेरे जो फादर हैं वो टीचर हैं। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी तो मेरे फादर भी उधर ही पढ़ाते थे, तो जो मेरे फियांसे हैं हम लोग स्कूल में पढ़ते थे साथ। ओहो, तो फादर की नाम है अनुषा। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो जो मेरे फियांसे की जो बड़ी बहनें हैं और हाँ। कजन हैं बड़े, तो उन सब ने मेरे अबू से पढ़ा हुआ है। ओके। मेरे फियांसे ने नहीं पढ़ा हुआ, तो क्या कहते हैं, चलो बच गया। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग दोस्त भी हैं, तो इस तरीके से फिर बातचीत होती थी, दोस्त थे, तो उनकी फैमिली को भी पसंद थी, उन्होंने रिश्ता मांगा, मेरे अम्मा अब्बा ने देखा, उनको भी पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि हाँ कर देते हैं, हाँ, ठीक है, हमें मैं तो जानने लगता है। वाले हैं, क्योंकि मैं भी जानती हूँ बचपन से जानती हूँ, मेरे भाई जानता है बचपन से, पापा भी जानते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इजी सीन। तो यानी तुम्हारा बचपन का प्यार ऐसा सीन था ना? बचपन में नहीं था, छोटे बच्चे थे हम, छोटे बच्चे थे, लेकिन वो तो वही है ना कि बचपन मतलब का जानते, बचपन दोस्ती थी पहले, बचपन में ऐसा वाला सीन नहीं था कुछ। अच्छा है ना यार, माशाल्लाह के कोई ऐसा हो जो तुम्हें बचपन से ही समझता जानता है। मतलब और ये फिर था, मुझे हमेशा से मेरी एक बात रही है कि मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसको मैं जानती ना हो। मतलब आपने लाके रख दिया सामने की चीज से शादी हो रही है तुम्हारी, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। बिल्कुल फुल अरेंज मैं नहीं जा सकती कि फुल तो खैर फुल अरेंज में भी क्या, हाँ ऐसा हो कि मैं एटलीस्ट जानती हूँ इतना कि वो इंसान कैसा है, या क्या क्या उसका नेचर कैसा है, तो बस उस लिहाज से मुझे था कि हाँ। तुमने भी कहा अच्छा चलो अच्छा लड़का तो है, अनुषा हाँ कर देती हूँ। ठीक है, यही सोचा, ना कहने की कोई गुंजाइश ना नहीं है, कहने की कोई गुंजाइश नहीं है अनुषा, हाँ ही कहती हूँ, सब कुछ तो जानती हूँ। जानती हूँ, ठीक है बस सही है। नाइस, चलो अच्छी बात है। अनुषा पढ़ क्या रही हो? मैं कर रही हूँ बैचलर्स इन मीडिया साइंस। मीडिया साइंस, ओह ये मीडिया साइंस वाली बच्ची हो तुम। कहाँ से कर रही हो? इकरा। इकरा मतलब कौन सा ईयर चल रहा है? क्या समझ लगा पूछ रही कौन सा कैंपस? नहीं सबको पता है नॉर्थ कैंपस है, तो मेरा जो है सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है। सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है। हाँ। ओह माय गॉड, अनुषा की अभी पढ़ाई चल रही है, इसका मतलब कैसा जा रहा है यार यूनिवर्सिटी का सारा सीन? अच्छा जा रहा है अभी तक, तो अभी शुरू का साल है तो अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि हमारे पास हैं कुछ नॉर्थ के बच्चे ना यहाँ पे, बेचारे रो रहे होते हैं, मिली हो ना उनसे, रो रहे होते हैं यार बहुत। फाइनल ईयर्स के पहुंची। अभी एक पीछे जो एक कैमरा पर्सन बैठा हुआ है ना, एक बच्चा बैठा हुआ है, वो तो आंसू पोंछ रहा है अपने यूं करके। तो वो, लेकिन बड़ा मैं उनके साथ भी देखती हूँ बड़ी यार। खैर यूनिवर्सिटी का टाइम बहुत मजे का टाइम होता है, मैं तो कहती हूँ मजे का टाइम तब होता है जब आपके पास अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे पास नहीं है क्या? बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है यार, बट स्टिल ना एक होता है। मेरे तो खैर यूनिवर्सिटी में सबसे बातचीत अच्छी थी, बट गिनती के 2 से 3 दोस्त अच्छे थे, लेकिन आई वांट टू गो बैक टू द यूनिवर्सिटी लाइफ ना। एक होता है, चाहता है। लेकिन अच्छा हमारा मसला ये कि हमारे जो कैंपस में हमारे इकरा में वो बैच सिस्टम वाला सीन नहीं है, तो हर क्लास में नया बच्चा, कोर्सेज है ना, कोर्सेज वाला सीन है, हर क्लास में सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, इस फैकल्टी के उस फैकल्टी के, तो वो वहाँ पे एडजस्ट होना ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एज मैं जो है बड़ी एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं हूँ मतलब मैं एम्बिवर्ट हूँ, मतलब जो जिनको जानती हूँ उनके साथ अच्छी मतलब बात करूंगी बोलूंगी, लेकिन जिनको नहीं जानती ना मैं बात नहीं कर पाती लोगों से। तो अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन मुझे उसमें एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल लगता है कि आपको हर सेमेस्टर, हर क्लास में, हर कोर्स में नया इंसान मिल रहा है और नए बच्चे मिल रहे हैं, और नए हर टीचर्स तो बदलते ही हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे उसमें एडजस्ट करना। मैं तो खैर यार मैं KU थी, कराची यूनिवर्सिटी, तो वहां पर तो ऐसा सीन नहीं होता था, लेकिन हाँ समटाइम्स ऐसा होता था कि आप एकदम से न्यू कुछ चेहरे और सेक्शन चेंज होना इतना फील नहीं होता था, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आपके दोस्त नहीं है आप उनके साथ
पढ़ रहे हो बड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनको मैं पहले से जानती थी, जैसे मारिया है मेरी दोस्त, वो पढ़ती है वहीं पे, तो मैं, लेकिन वो सीनियर है, वो हमारा कोई कोर्स साथ नहीं पढ़ा इत्तेफाक से, वो बीबीए की है तो वो चेंज है, तो इस तरीके से काफी बातचीत है लोगों से, लेकिन कभी किसी कोर्स में मिल गए, कभी नहीं मिले, तो वो वाला सीन ये है। वाला तो सीन है बस ना। मोस्टली होता है जाओ क्लास लो 3 घंटे बैठ के घर वापस। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ कि किसी ने तुम्हें तुम्हारी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया लाइफ से रिलेटेड कभी कोई टॉन्ट किया हो, कोई सरकास्टिक कमेंट मारा हो, बहुत आते हैं किया हो क्लास में? क्लास में मतलब करते हैं लोग के अक्सर कि हाँ तुम्हें तो सब फ्री में मिल जाता है, तुम्हें तो पीआर में मिल जाता है। मैंने कहा फ्री में कुछ नहीं मिलता। बोले ये पीआर नहीं है, ये लोगों का प्यार है, ठीक है। आज से ये लाइन यूज करना कि ये प्यार है। टाइम लगा के यहाँ पहुंचे हैं कि लोग इस काबिल समझते हैं अब तो बोलना ही नहीं भाई, लोग जो है ना उनका एक साइकोलॉजी बनी है यार, तुम्हें तो फ्री में मिल जाता है यार। मैं बाकी इस पॉइंट होता है किसको बताऊं, किसको समझाऊं, जिसको समझना है। मैंने भी ये सोचा है कि कभी किसी को जिंदगी में, मेरी कोई दोस्त इस तरह की ब्लॉगर आती ना, मैंने यही उनको ये जवाब सिखा देना है कि वो ये बोले कि प्यार नहीं है, लोगों का प्यार है, जो मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है, क्यों जल रहे हो? और आगे से खामोश एकदम सामने वाला। तो ये तुम अब आइंदा से ना ये जवाब, मतलब इतनी चीजें आ जाती है, तुम तो फ्री में आ जाती है। मैंने कहा यार फ्री में नहीं आती, तुम लोग को नहीं पता, फ्री में नहीं होता कुछ भी। और कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं यार तुम ये करवा दोगी मुझे इस तरह से यार फ्री में, और वो करवा दोगी मुझे फ्री में, चीज दे दोगी। होता है तुम्हारे साथ? हाँ होता है, वो तो बहुत होता है। अच्छा मैं बस बाकी में चीजें इतनी होती है कि मैं खुद ही निकाल के बांट दूं, मैं दोस्तों में दे दिया, कजन्स में दे दिया, खानदान में, इस तरीके से, क्योंकि होता ही है मुझे। लेकिन मुझे बड़ा ऑफ सीन लगता है जब कोई आके मुझसे खुद वो करता है, मांगता है। लेकिन आई गेस तुम गिफ्ट देती रहोगी तो लोग तुमसे आगे जाके मांगेंगे भी, ये बात तुम लिख के रख लो। लेकिन अब मुझे होता है इतना सामान है फजूल में रखे जाया होगा, एक्सपायर होगा, मेरे किसी काम का नहीं, तो मैं किसी को दे दूं। तो ये है कि जो बस करीबी दोस्त हैं या जो कजन्स हैं जिनसे अच्छी दोस्ती है, उनको दे देती हूँ, और वो भी खुश रहते हैं। अच्छा कभी मतलब जो मुझसे कभी खुद नहीं मांगते, और वो अब फिर इंसान का नेचर होता है, फिर वो कभी भी नहीं मांगते। बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं ऐसे ही दे देती हूँ, कभी भी नहीं मुझसे बोलते अनुषा मुझे ये दे दो या वो दे दो। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ को और सोशल मीडिया लाइफ को बैलेंस कैसे करती हो अनुषा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अनुषा ने ऐसे सोच में पड़ गई। बहुत मुश्किल है, स्पेशली तब ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब पेपर्स करीब होते हैं। तो मेरे लिए अच्छा, मैं बहुत हाइपर एक्टिव हूँ, मैं ना बैठ नहीं सकती सुकून से, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मेरा ये सीन है ना, तो मेरे लिए बैठना एक जगह बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसलिए लगी रहती हूँ कि मैं सुबह गई यूनिवर्सिटी। यार हाइपर एक्टिव भी होना अच्छा है। हाँ, लेकिन कभी कभी सुस्ती हो जाती है, ऐसा नहीं है, मेरी अम्मा देखेंगी बोलेंगी है तुम तो कभी कभी तो तुम बिल्कुल पड़ी रहती हो, लेकिन ऐसा भी होता है, जाहिर है इंसान हूँ। लेकिन मोस्टली ये होता है कि भाई मैं जो है सुबह यूनिवर्सिटी गई और आई घर पे, थोड़ा सा खाना वाना खाया, फिर रात में वीडियो बना ली। मैं मोस्टली रात में वीडियोस बनाती हूँ। अब जब यूनिवर्सिटी हाँ नहीं, मुझे वैसे भी होता है कि सब अपना अपना खा पी के घर में भी सब आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आवाजें नहीं देगा, अनुषा पानी दे दो, अनुषा ये कर दो, तो आराम से फारिग उसमें सब वीडियो बनाती हूँ। तो ये होता है कि पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। घर में सबसे छोटी हो या बड़ी? मिडिल ना, मेरे 2 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, और फिर मेरा छोटा भाई है, मैं एक हूँ ना। हाँ, अच्छा, मिडिल चाइल्ड वाला जुल्म नहीं होता मेरे साथ। फिर सही है, कोई नहीं। मेरी बहन देखती होगी तो मैं उसको बता दूं यार, आई एम रियली सॉरी, पर क्या करूं, तुम मिडिल चाइल्ड हो। हाँ मिडिल चाइल्ड हूँ, लेकिन एकलौती हूँ तो बच गई। एकलौती हो तो बच गई। नहीं यार, मतलब बड़ा, मैंने तो बड़ा जुल्म और ज्यादती सुनी है मिडिल चाइल्ड के साथ होती है। एक कोई और भी होता ना, मेरी कोई और बहन होती तो शायद मेरे साथ भी वही जुल्म होता। लेकिन अच्छा है ना, भाइयों की एकलौती बहन, माशाल्लाह से। अनुषा भी लाइक प्रिंसेस यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्टीज तो सबकी लाइफ में होती है, और आई गेस ऑब्वियसली तुम एक सोशल मीडिया सेंसेशन हो, तुम स्टार हो, ये बात तो मैं क्यों डिनाई करूं इस बात से यार। और नहीं, ऑब्वियसली हो, क्योंकि देखो अगर किसी ने 50K भी, मैं कहती हूँ ना कि सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, 50K भी मैं बहुत ज्यादा अमाउंट बोल रही हूँ। मैं कहती हूँ अगर आपको 10,000 लोग भी देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ हो, तभी देख रहे हैं वो, आप में कोई बात है तभी देख रहे हैं। 10,000 लोगों का देखना भी भाई बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ी बात है। ये एक जो फॉलोअर आपने जमा किए हैं ना इतने टाइम में, आपको, आप जो इन्फ्लुएंसर है ना उसी को पता है कि भाई कितनी मेहनत लगी है, कितना टाइम लगा है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा, क्योंकि इधर इंस्टाग्राम पे बहुत मसले रहते हैं बनिस्बत बाहर मुल्कों में। इंस्टाग्राम पे बहुत आसानियां हैं, आई गेस वहाँ पे तो और भी चीजें हैं ना, रील्स हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत मसले हैं। तो इधर रहते हुए ग्रो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं बढ़ते फॉलोअर्स। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता है वीडियोस आगे पहुंचना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टूल्स ही नहीं है इंस्टा पे। अरे लोग सपोर्ट भी तो नहीं करते, नहीं करते।
और क्योंकि हम देख लें, अगर इंडियन में देख लें तो इंडियन मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, और ऐसे लोग जिनको शायद हम इतना जानते भी नहीं, कुछ तो हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ मसला है हमारे उसमें, तभी हर किसी की यही शिकायत होती है। ट्रू। अच्छा, मैं ये बड़ा तुम्हारी इस बात से वो कहूँगी, एक बात करूँगी कि यार ये लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ना एक्सेप्टेंस नहीं है उनके अंदर कि और हाँ, ये भी सिर्फ बात है। सोशल मीडिया से अलग लोगों की बात नहीं करी मैं, इवन अपनी फैमिली अगर बात करूं, हमारी जो फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे जब एक्सेप्टेंस नहीं हो रही होती ना सोशल मीडिया की, हजम नहीं तो हो रहा। बाकियों से कैसे होगी? यही है। हमारे यहाँ ये भी बहुत मसला है कि कोई आगे बढ़ रहा है इसकी टांग खींचो, कैसे बढ़ रहा है। और तो लोग पता है पूछते क्या है, मैंने अच्छा ये मेरे साथ तो खैर कम होता है, अब तो ज्यादा बताना नहीं पड़ता, लेकिन मैंने काफी लोगों के मुंह से ये सुना है कि यार हमें ना फील्ड बताने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई हमसे पूछता है तुम काम क्या कर रहे हो या कर रही हो, तो हम बोलते हैं कि हम ब्लॉगिंग करें, ये करें। ये क्या होता है? ये क्या, बहुत सारे अच्छा, ये लोगों को क्या नहीं है? पता। और बहुत ऐसे सवालात भी आते हैं कि अच्छा ये भी होता है, फलाना होते हैं। अब हर कैटेगरी में ना लोग बड़े तरीके के भी आते हैं और अलग अलग डिफरेंट है। तो मैं इवन यूनिवर्सिटीज में देखती हूँ, कॉलेजेस में देखती हूँ, टीचर्स को भी नहीं पता होता कि आप क्या काम कर रहे हैं। अब तो जाके लोगों ने यूट्यूब को एक्सेप्ट करना शुरू किया है, अब जाके इतने सालों बाद। तो तुम्हें क्या लगता है कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक को एक्सेप्ट करने में कितना साल लगेगा? टिकटॉक तो किसी खाते में नहीं आती, टिकटॉक को तो बल्कि बुरा ही समझा जाता है। और इंस्टा फिर भी आई थिंक के कुछ लोगों को समझ है कि क्या है कुछ, लेकिन हमारी अवेयरनेस बहुत कम है। नहीं पता होता, क्योंकि हमारी एज ग्रुप के तो लोगों को पता होगा, लेकिन जो हमसे बड़े हैं उन्हें नहीं आइडिया। अभी हमें भी अपने अगर मैं अपनी फूफो की बात करूँ, इनको करूँ, कुछ को पता है, कुछ को जिनके बच्चे थोड़े से एक्टिव हैं बता देते हैं, कुछ को बताना पड़ता है क्या है कैसा, ये इसमें ऐसे होता है, इसमें ये होता है। तो ये वाला चीज़ है। लेकिन टिकटॉक पे मसला ये है कि अवाम पे डिपेंड करता है। अब हर ऐप पे हर अलग अलग किस्म की आवाम सब तो अवाम अच्छी भी है टिकटॉक पे यार। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं बता रही हूँ इंसान अच्छा बुरा होता है, ऐप पे कुछ नहीं होता। टिकटॉक से कितने लोग बने भी तो हैं, कितने लोग बने टिकटॉक से, और क्या नाम है, और बाकी में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि देख के होता है कि यार क्या टैलेंट है, और बहुत से लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिली है बिकॉज ऑफ यार। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है, इवन रुमैसा, ठीक है। रुमैसा ने टिकटॉक से फेम जो भी सारा उसको मिला, वो उसको टिकटॉक से मिला, और नाउ शी इज लाइक डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे मुकाम पर है, एंड वो डिजर्व करती है। एग्जैक्टली के और बहुत सारे लोग, अभी हम देख रहे हैं कि अक्सर टीवीज में ड्रामों में आ रहे हैं टिकटॉकर्स जो हैं, वो एक्टर आ रहे हैं, एज एन एक्टर आ रहे हैं, क्योंकि उनमें टैलेंट था। लेकिन लोगों के अंदर ना एक्सेप्टेंस नहीं है। अरे ये टिकटॉकर को लाके यार तुम आ जाओ ना उनकी जगह। एक्चुअली मसला यही है ना कि हर ऐप में अलग किस्म के लोग होते हैं, हर ऐप में। अब टिकटॉक पे जो है कुछ क्रिंज पीपल भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, जिनको सेम यूट्यूब सेम इंस्टाग्राम सेम यूट्यूब, और उस पे यूट्यूब को इसलिए थोड़ी सी वो मिल गई है कि थोड़ा सा लोग क्लासी लोग थोड़ा मैंने क्रिंज कंटेंट भी यूट्यूब पे देखा है, वो भी पाकिस्तानी क्रिंज कंटेंट। हालांकि वैसे तो हर तरह के भी कंटेंट है, मगर मुझे लगता है ऐप नहीं, आप इंसान पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हो, क्या बना रहे हो कंटेंट। अगर आपका कंटेंट में क्रिंज बना है या वो है तो वो दिख जाएगा। और अच्छा एक और चीज ना अनुषा, सॉरी बात कट कर रही हूँ, ये तुम्हारे साथ कितना होता है कि लोग समझते हैं कि यार अनुषा तो बहुत नोट छाप रही है, मतलब ना इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, और अब तो यूट्यूब पे भी है। मोस्टली तो क्या कहते हैं रिश्तेदारों में ही होता है। मैंने वैसे किसी के मुंह से इतना नहीं सुना फ्रेंड्स में, लेकिन रिश्तेदारों में होता है ना, यू नो, खानदान में कि पता नहीं कितना कमा रही है, कितना कमा रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कितनी मेहनत भी तो होती है। और वाकई में इतना कोई नहीं कमा रहा होता जितना उनके दिमाग में चल रहा होता है। कितनी मुश्किलों से कितनी सारी बातें सुन के आगे से ब्रांड्स की और वो करके फिर जाके आपकी एक वीडियो निकल कर आती है, रिजेक्ट होती है, दोबारा बनानी पड़ती है वीडियोस पूरी, क्या कहते हैं। तो ये भी तो होता है, ये नहीं दिखता किसी को कितना टाइम लग के हमने एक वीडियो बनाई, वो रिजेक्ट हो गई, उसमें क्या माइनर सा कोई मसला होगा, वो दोबारा बनाओ। तो लोगों को ये लगता है कि यार बहुत इजी मानी है। अच्छा मैंने काफी लोगों के मुंह से भी सुना है, भाई ये देखो बात तो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे आई डोंट नो कि टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे पैसे मिलते हैं, आई गेस मिलते हैं ना, मोनेटाइजेशन ऑन है। टिकटॉक पे तो पहले भी थी, इंस्टा पे भी अब मिलता है, इंस्टा पे अब होने लगा है, लेकिन जब से रील्स है। पाकिस्तान में अभी नहीं है, पाकिस्तान में तो टिकटॉक पे भी नहीं है, तो फिर इंस्टा तो तुम दूर की बात ले लो। टिकटॉक पे वही जब बैन हुआ था उसके बाद बंद। हाँ ट्रू, और टिकटॉक पे भी नहीं इतना है, वो भी लाइव सेशंस का वाला सीन होता है कि लाइव सेशन कुछ होता है, लेकिन
लोग शायद मिलता है जिस तरह से भी मिलता बाहर है। बिल्कुल मिलता है। तो बड़ा ना मतलब फैमिलीज में मैंने ये सुना है यार ये तो बंदी ना टिकटॉक पे फेमस है तो इसीलिए इसको लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। यार डॉलर्स में। दिखा दो भाई, लाख करोड़ और डॉलर्स का है, मतलब काश- नाम ना, काश मुझे डॉलर में मिल रहा होता। बाकी में भाई अगर काश। इतना वो होता तो क्या कहाँ होते हम, कहाँ थे। पहुंच चुके थे भाई। और क्या क्या लोग कंटेंट बनाते हैं इंटरनेशनली, तुम इंडिया में देख लो लोगों की कंटेंट कितना वो लोग कर रहे होते हैं बना पे बना, क्योंकि उनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है और असल में उनके कंटेंट में दिखता भी है वो कितनी एफर्ट अपने उनके वहाँ पे। मोस्टली जो हाई प्रोफाइल ब्लॉगर्स हैं वो सब प्रोफेशनली कैमरे से शूट करते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो करते हैं कैमरे से, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोबाइल भी डाल देते हैं अपना बीच में। लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनको मिल रहा है तो इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यार कहाँ से करेंगे अब invest? हमें तो फोन लेने से पहले इतने टाइम तक जमा करना पड़ता है कि यार लोगों को लगता है नहीं वो बड़ा इजी सीन है। इजी सीन है। और यूट्यूब के लेके को भी लेके लोगों के बड़े गलत थॉट्स है कि भाई ये तो ऐसे पैसा आता है, पैसा। पाकिस्तान में भाई यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो भी आपको कितना टाइम देना पड़ता है, कितनी वीडियोस, कितनी मेहनत। और अब तो और मुश्किल हो गया, पहले फिर भी इजी था, अब मुश्किल हो गया है यूट्यूब पे अर्न करना। तो और यूट्यूब की वीडियोस बहुत मेहनत मांगती है। मैं यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव हूँ इसीलिए क्योंकि भाई टाइम मेहनत। यूट्यूब तो आपका एक ऐसा चीज है ना, लोग कंसिस्टेंसी, टाइम, आप वही कंसिस्टेंसी हो गई, आपकी मेहनत है, आप लगे हुए हो तब जाके आपको कुछ मिलता है। मुझे ये लगता है कि या तो मैं यूट्यूब को टाइम दे सकती हूँ या मैं इंस्टा को। तो फिर मेरा इंस्टा ग्रो हो गया तो मुझे होता है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती ऐसे। और तुम क्रिएटर्स को देखो जो बाकी हैं, मैं तो अच्छा हम इंडियंस की इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो हम रिलेटेबल लगता है ना, एशियन और ये वो। बाकी भी इंटरनेशनली देखो, इंडियंस को देखो और भी लोगों को देखो, तो वो लोग कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, रात दिन लगे हुए होते हैं। व्लॉग भी आ रहा है उनका, इंस्टा पोस्ट भी आ रहा है उनका, टिकटॉक भी आ रहा है उनका, फेसबुक भी एक्टिव है उनका, ये भी एक्टिव उनका वो। और हम लोग तो इतने, यार हम लोग का महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया, घर से मोबाइल बाहर लेके जाते हुए निकालते हुए तो डर लगता है कि वो लोग बाहर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, हम बाहर फोन निकालते हुए 4 दफा सोचते हैं कि अगर मैंने फोन निकाला, लिटरली हम लोग अभी ऑफिस के बाहर कभी बार शूट करते हैं ना, यहाँ पे इस तरह से कुछ सोचे कि यार आज शूट करते हैं तो बड़ा ना आगे पीछे म्यू देख रहे होते हैं जैसे कि भाई कोई बाइक आई और गया फोन में गया। वही मुझे तो बहुत डर लगता है कि क्या नाम है, इतना वही बात आ गया कि हमारी ऐसा है कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, आप जमा कर रहे हो और आपने वो करके मोबाइल लिया है और वो आपके हाथ से कोई 2 मिनट में छीन के ले जाए तो भाई उफ़ल्ला, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। और आते हुए सोचते हुए मैं तो जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस तरह की चीज है, तो उस वक्त भी ना बस दुआएं चल रही होती है, या अल्लाह प्लीज या अल्लाह कुछ ना हो यार, आयतुल कुर्सी चल रही होती है, आयत करीमा में तो क्या नहीं पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि डर लग रहा होता है अंदर से। और वही बात है कि आप इतने डर में रहते हुए, इतनी परेशानियों में रहते हुए, महंगाई, वही बात, आप कैसे कंटेंट सोचो, आप कैसे क्रिएटिव हो अपने। एग्जैक्टली, क्रिएटिव होने के लिए जहां थोड़ा क्रिएटिव आइडिया आता है लाइट चली जाती है। ये बहुत होता है। ये आई गेस तुम इस पे ना एक कंटेंट बनाओ, जो गाना ना 2 जहाँ का क्रिएटिव आइडिया आना शुरू होता है लाइट चली जाती है। यार यू शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, पता है ये बहुत मजे का बनेगा, शायद वायरल हो जाए। बैठे बैठे आप देख रहे क्रिएटर्स को, बैठे बैठे हमने आइडिया निकाला, नहीं लिटरली। और इट्स अ फैक्ट कि क्रिएटिव आइडिया, एक दफा हमारे साथ अभी जो कराची में पूरे लाइट गई थी, याद करो वो जो सिचुएशन थी, पूरा दिन जाया था, लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, पूरा एक दिन नहीं 2 दिन जाया हुआ, 2 दिन भी नहीं, कुछ लोगों का 3 दिन, हफ्ता जाया हुआ है। क्या हुआ? मतलब जो कंटेंट, यूट्यूब सब पीछे हो गया। बाकी में आपको आप एक्टिव भी नहीं रह पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जाहिर है नेट नहीं चल रहा था, नेट भी बंद हो गया था, इवन सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे, तो बहुत और सीन थे यहाँ पे। यही मसलों से निकले तो कुछ करे ना इंसान, ये तो है। खैर अनुषा, तुम्हारे साथ बातें करके अच्छा लगा, और मैं तो शायद गाइस बातें नहीं खत्म करने वाली थी अनुषा से, लेकिन फिर मैंने सोचा यार बहुत लंबी हो रही है, बस बाकी बातें ऑफ कैमरा बाकी बातें ऑफ कैमरा करेंगे। हमारी कुछ पर्सनल बातें, सब चीजें तो नहीं बोल सकते ना। देखो थोड़ी सी, देखो इट्स ग्लो अप विद अनुषा, ठीक है, तो गॉसिप विद अनुषा भी होना चाहिए। मैं भी एक चैनल शुरू करी, फिर मैं इंटरव्यू लूंगी गॉसिप विद अनुषा। यार मैं आपको बता रही हूँ, मैं अनुषा और मैं ना इस वक्त इतना कंटेंट निकालने वाले हैं ना, कर दो। पता है कभी कभी तो ऐसा दिल चाहता है
एक चैनल होना चाहिए हाँ। जिसपे सबकी गॉसिप बताऊं यार, सबके बारे में लोगों को पता चले कि जो तुम सोच रहे हो ना जो तुम वैसा नहीं है। बिल्कुल जो तुम देख रहे हो ना उसके पीछे की क्या हकीकत है, वो दिल चाहता है कि बहुत ड्रामे बहुत ड्रामे है, सच्चाई हकीकत टीवी को फलाना की खुली हकीकत। ये बड़ा दिल चाहता है मेरा भी, लिटरली बहुत चलो होता है। एक चैनल खोलते हैं गॉसिप विद अनुषा एंड उरूबा। नहीं यार, पता है फिर क्या होगा, सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे, रिपोर्ट हो जाएगा account। और अकाउंट तो रिपोर्ट नहीं होगा, फिर सब ऐसे बोलेंगे ठीक है अब हम इन दोनों को ही नहीं कहीं बुलाएंगे, हमारी सारी बातें निकल जाती हैं। अरे हम तो मजाक कर रहे ना, थे। हम तो मजाक करते, हल्का सा मजाक था, आपको बुरा लग गया क्या? आपकी सच्चाई बता दे। तो यार इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और बहुत अच्छा लगा तुमसे मुझे भी बात बहुत करके। अच्छा लगा। आई होप तुम्हें भी। हाँ मुझे बहुत मजा आया, मुझे आया। बहुत अच्छा लगा। आई वाज वेरी कंफर्टेबल। सबसे पहली हम बार फर्स्ट टाइम मिले थे। हम मिले बात नहीं की हेलो यार। हेलो दूर से, मतलब हम शादियों में मिले हैं। बातें हैं। हाँ आई गेस हम शादियों में मिले हैं, एक बार मिले शादी में, एक बार नहीं 2 दफा मिले हैं हम। एक किसी इवेंट पे मुस्कान की बर्थडे पे मिले थे वो। हाँ मैं आई थी, तुमने मुझे देखा। कौन सी वाली बर्थडे? अभी जो लास्ट बर्थडे? नहीं इससे लास्ट वाली, सबसे पहली वाली बर्थडे जो उसने घर में की थी। हाँ, और हम वहाँ उस पे मिले हैं, और वो हमारा इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, इवन बात भी नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम पे देखो मुझे हाँ तुम्हें याद नहीं है, और क्योंकि मैं उस वक्त लेट पहुंची थी, मैं ऑफिस से गई थी और मेरे साथ हमना और माँ हम भी थे, तो हम लोग काफी लेट पहुंचे थे। और मुस्कान की हाँ वो मैं भी साथ ही थी उन लोग के। तो मैं काफी उस वक्त ना मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैं एकदम कॉर्नर पे जाके बैठ गई थी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से बात करने का। उसकी बर्थडे पे मिले, और आई गेस उसके बाद हम हमना की निकाह पे मिले हैं। तो वो क्या कहते हैं, हमारे बस 2 मीटअप्स हुए, वो भी ऐसे हुए थे बस दूर से हाय हेलो ये हुआ था। लेकिन अब हम फर्स्ट टाइम बात करें फेस टू फेस, और बहुत मजा आया। और अभी बात गाइस और भी होगी, आप लोगों को क्यों बताऊं। बताने वाली बातें नहीं है, वो हमारी पर्सनल बातें, ठीक है अनुषा, तुम समझ गए ना, वो प्राइवेट बातें हैं। वो अभी हमारे साथ हमारे शो के एक प्रोड्यूसर, एक अदद प्रोड्यूसर है आमना नासिर, वो भी थोड़ी बहुत उनके साथ बैठ के थोड़ा सा हम टी एंड कॉफी खेलेंगे, और आमना और मैं अनुषा के साथ टी कॉफी एंड बिस्किट खेलेंगे। अच्छा मैंने लिटरली फीचर देखा, आमना भी लाइक हाँ खेलेंगे। खैर इसी के साथ यार हम एंड करते हैं आज के इस एपिसोड का, और मैं अनुषा को कहूंगी कि एक लास्ट लोगों को, और लड़कियों को स्पेशली, लड़कियां जो ब्लॉगिंग में आना चाहती हैं और मेकअप से रिलेटेड, तुम उनको कोई एक ऐसी अपना एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ बताओ, ताकि उनको पता चले कि जो एकदम से चाहती है ना रातों रात में वायरल हो जाऊं, उनको एक तुम कुछ टिप दो, अपनी टिप्पणी दो। टिप सिंपल ये है कि आप अपना कंटेंट पे वर्क करें, और अपने जो काम है उसको क्या कहते हैं इम्प्रूव करें जितना कर सकते हैं, और शुरू में बिल्कुल फॉलोअर्स व्यूज देखना छोड़ दें, सिर्फ फोकस ऑन योर वर्क। जब आपका काम अच्छा होगा ना तो व्यूज भी आएंगे, रीच भी आएगी, सब कुछ होगा। तो बस ये है कि दिल लगा के काम करें और अच्छा कंटेंट बनाएं। हाँ, और पढ़ाई भी मत छोड़ें, अगर आप पढ़ते हैं तो। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ओके, अनुषा मामा ने बता दिया है, अब आपने सुनना है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपने, पिटाई लगेगी, डिग्री तो चाहिए ना। हाँ डिग्री तो चाहिए ना, क्या करें अगर ये कुछ पता नहीं गवर्नमेंट ने अगर इंस्टा बैन कर दिया तो कहीं तो डिग्री लेके घर जाएंगे। यार नाइस आइडिया। हाँ तो खैर इसी के साथ हम एपिसोड का दी एंड करते हैं, और आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो अनुषा के साथ आज मेरी बातें, और बड़ी हमने अच्छी बातें की, प्यारी बातें की। कोशिश मेरी यही थी कि यार अनुषा से जितनी बातें कर सकूं करूं, और अगर तुम लोग चाहते हो कि किसी को बुलाऊं, ठीक है तो बता दो, लेकिन अगर उसके पास टाइम होगा तो ही वो बंदा या बंदी आएगी, पहली बोल रही हूँ। और आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ और अच्छा देखने को मिले। तब तक के लिए यार देखते रहो। हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करें अभी जाके सब्सक्राइब करें, कमेंट करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, और देखते रहिए दी यूटी शो।